गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, बिल्कुल ऐसे जैसे एक आत्मा दो शरीरों में हो। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक साथ खाना पीना, साथ खेत जोतना, उनकी दोस्ती की मिसाल गांव में दी जाती थी। समस्या तब शुरू हुई जब जुम्मन की खाला, मौसी, ने अपनी पुश्तैनी जमीन जुम्मन को दे दी इस वादे पर कि वह उसकी जीवन भर सेवा करेगा और खाने पीने की व्यवस्था करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जुम्मन और उसकी पत्नी ने बूढ़ी खाला की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता, बुरे शब्द कहे जाते। जब यह अत्याचार हद से बढ़ गया, तो खाला ने पंचायत बुलाने का निश्चय किया। गांव के लोगों को बुलाया गया और पंच के रूप में चुना गया अलगू चौधरी। अब जुम्मन को पूरा भरोसा था कि उसका बचपन का मित्र उसका पक्ष लेगा। लेकिन जैसे ही अलगू पंच की कुर्सी पर बैठा, वह बिल्कुल बदल गया। उसने पूरी बात ध्यान से सुनी और न्यायप्रिय निर्णय सुनाया। जुम्मन को अपनी खाला की ठीक से सेवा करनी होगी या फिर उसे जमीन लौटानी होगी। इस फैसले से जुम्मन को गहरा धक्का लगा। वह अलगू से नाराज हो गया और दोनों मित्रों में मनमुटाव हो गया। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद अलगू को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। उसके पास केवल एक बैल बचा था, जिसे मजबूरी में उसने एक व्यापारी शाही को बेच दिया। कुछ ही दिन में वह बैल बीमार पड़ गया और मर गया। अब शाही ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर से पंचायत बैठी। इस बार पंच के रूप में चुना गया जुम्मन शेख। गांव वालों को लगा कि जुम्मन बदला लेगा, लेकिन जब जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठा, तो उसके भीतर का न्याय भाव जाग उठा। उसने सारे पक्ष सुने और ईमानदारी से फैसला सुनाया। बैल जब खरीदा गया, तब वह स्वस्थ था, इसलिए अलगू को पूरा पैसा मिलना चाहिए। यह फैसला सुनकर अलगू की आंखें भर आईं। वह उठकर जुम्मन से लिपट गया। दोनों मित्रों की पुरानी दोस्ती फिर से लौट आई। शिक्षा संदेश: जब कोई व्यक्ति पंच की कुर्सी पर बैठता है, तो उसमें भगवान का वास हो जाता है। सच्चा पंच वही होता है जो मित्रता या दुश्मनी नहीं देखता, केवल न्याय करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे बचपन की दुनिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें।